रिकॉर्डिंग स्टार्ट। स्टूडेंट देखो, पिछले लेक्चर में सीएसवी का प्रैक्टिकल ढंग से नहीं हो पाया था, तो आज मैं आपको दोबारा फिर प्रैक्टिकल करा रहा हूँ सीएसवी फाइल का, कि हाउ टू राइट इन सीएसवी फाइल एंड हाउ टू रीड द डाटा फ्रॉम सीएसवी फाइल। सीएसवी फाइल की फुल फॉर्म ये इस साल के एसक्यू पे पूछी गई है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये बहुत जब मैं बताऊंगा कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को बोलते क्यों है। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो स्टूडेंट तो मैंने बताया आपको कि सीएसवी फाइल से कैसे लिंक करते हैं। आज इसका मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करते हैं। तो सबसे फर्स्टली हाउ टू ओपन पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग हम कैसे ओपन करते हैं, अभी इसको मैं शेयर करूंगा स्क्रीन को। स्क्रीन शेयरिंग होगी है ना, और यहाँ से इसे हम डिसेबल कर देते हैं। अब देखिए, ये तो इसका पाइथन प्रोग्रामिंग का मैंने बताया था कि इसके दो मोड होते हैं, है ना। ठीक है, इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड। तो इंटरेक्टिव मोड खुल गया कि प्रत्येक लाइन के बाद आउटपुट आएगा। ठीक है, और उसमें क्या होता है बेटा, दूसरे केस में होता है आपका कि जिसमें आपका आउटपुट कैसे आता है, आउटपुट हमारा आता है तो देखिएगा स्टूडेंट, हाउ टू ओपन। सबसे पहले तो हम इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग ओपन करते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग देखिए सामने आपके ओपन हो चुकी है। ठीक है, फर्स्टली आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग यहाँ से ओपन हो चुकी है। अब हम किस समय मोड में है इस समय, हम आपके इंटरेक्टिव मोड में है, स्क्रिप्ट मोड में नहीं है। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है कि आप कोई भी लाइन लिखेंगे, ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आपने कोई भी लाइन लिखा, मान लीजिए ABC कुछ भी लिखा, इसका आउटपुट तुरंत आ जाएगा, आगे तुरंत आउटपुट। ये होता है हमारा इंटरेक्टिव मोड। ठीक है, इंटरेक्टिव मोड में आउटपुट प्रत्येक लाइन के बाद आता है। बट जो स्क्रिप्ट मोड होता है, हम प्रोग्राम बनाते हैं, इसमें क्या होता है, पूरा प्रोग्राम बनाया कंप्लीट, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, रन किया, रन करने के बाद फिर आपका आउटपुट आता है। ठीक है, तो हम जो कोडिंग करते हैं वो स्क्रिप्ट मोड में करते हैं, और इंटरेक्टिव मोड में कब करते हैं, जब हमें प्रत्येक लाइन के बाद चाहिए कि हमारा ये करेक्ट है कि नहीं। ठीक है बेटा, तो अब स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, तो हम अब सेकंड इसमें पहुंचते हैं, किसमें, आपके सेकंड इस फाइल में पहुंच गए, जिसका नाम क्या है आपका स्क्रिप्ट मोड। तो स्क्रिप्ट मोड में थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि सबसे फर्स्टली हम क्या लिखते हैं। अब मैं यहाँ से स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप सीएसवी फाइल अगर यूज करना चाहते हैं, सीएसवी फाइल के कंटेंट, सीएसवी जो मॉड्यूल है उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, राइटर एंड रीडर। इन फंक्शंस को अगर यूज करना चाहते हैं तो वी हैव टू राइट इंपोर्ट सीएसवी, क्योंकि ये सीएसवी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सभी के सभी किसके अंदर होते हैं, CSV मॉड्यूल के अंदर। तो फर्स्टली वी हैव टू राइट इंपोर्ट CSV हमें लिखना पड़ेगा। अभी मैं जो प्रोग्राम बना रहा हूं वो किसके लिए बना रहा हूं बेटा, कि आप एक CSV फाइल क्रिएट करें जिसमें नेम हो 2 बच्चों के और रोल नंबर हो। CSV फाइल मतलब एक्सेल फाइल की तरह, रोज एंड कॉलम्स में, टेबुलर फॉर्म में। मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इन CSV फाइल का मतलब क्या होता है कि वी कैन स्टोर योर ओन डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म लाइक रोज एंड कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स में ही हमारा एक्सेल चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक कॉलम बनाना है नेम, दूसरा कॉलम बनाना है रोल नंबर। ये इस फॉर्म में डाटा स्टोर करना है, कोई 2 स्टूडेंट के रिकॉर्ड हमें कहीं किसी फाइल में लिखने। तो इसको रिकॉर्ड को लिखने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है राइटर और राइट रो फंक्शन की। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। राइटर फंक्शन क्या काम करता है बताऊंगा, और मैंने पहले ही बता चुका हूं। राइट रो क्या करता है कि रोज एंटर करने के लिए काम आता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं अभी यहां से आपको यहां से स्टॉप कर देता हूं। स्टॉप करने के बाद जैसे मान लीजिए यहां पर आपके 2 फंक्शंस हैं, 2 फंक्शंस होते हैं। कोई अगर सीएसवी फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो उसके लिए 2 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से फंक्शन होते हैं, नंबर फर्स्ट फंक्शन होता है राइटर। कौन सा फंक्शन होता है बेटा, राइटर। सेकंड फंक्शन होता है राइट रो। कौन सा फंक्शन होता है, राइट रो। अगर मान लीजिए मैं कोई भी अगर इस फॉर्म में डाटा स्टोर करना चाह रहा हूं एक्सेल में, किसमें,
कि पहला तो नेम आ जाए बेटा एंड सेकंड आ जाए रोल नंबर। नेम मान लेते हैं A1 B2। इतना डाटा स्टोर करना चाह रहा हूं किसी भी एक्सेल फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर फंक्शन और राइट रो क्या करता है, ये एक हमारी रो है, ये भी रो है, ये भी रो है, इनको लिखने का काम कौन करता है बेटा, राइट रो फंक्शन करता है। पहले बार में क्या करेगा, ये इसको लिखेगा एक्सेल में, फिर उसके नीचे बॉटम में इसके नीचे ये आ जाएगा नेम, रोल नंबर के नीचे 1 आ जाएगा, फिर इसको लिखेगा, थर्ड नंबर पे इसको लिखेगा। तो राइट रो फंक्शन तो रो राइट करने के लिए काम आता है इन CSV फाइल। बट राइटर फंक्शन का क्या काम है, राइटर फंक्शन मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम होता है इंपोर्ट CSV। इसका काम क्या है, इंपोर्ट CSV का, कि ये जो राइटर और एक रीडर फंक्शन अभी आगे आएगा, अभी तो मैं लिखना बता रहा हूं किसी CSV फाइल में, तो राइटर और रीडर फंक्शन ये दोनों के दोनों कहां होते हैं, इस CSV मॉड्यूल में होते हैं। अगर इन दोनों फंक्शंस को अगर आपको यूज करना है तो वी हैव टू राइट फर्स्टली बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम इंपोर्ट CSV। इसका मतलब क्या है कि CSV मॉड्यूल के अंदर जो राइटर और रीडर फंक्शन है, इनको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनको यूज करने के लिए हमें CSV मॉड्यूल को लिंक करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम से। अब इंपोर्ट CSV लिख दिया, नेक्स्ट काम क्या होता है, उस फाइल को ओपन करना जिसके अंदर आप लिखना चाहते हैं। तो ओपन करने के लिए क्या होगा सिंटैक्स बेटा, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए, ओपन, किस फाइल के अंदर लिखना चाह रहे हैं, मान लीजिए ppjsp.csv फाइल, किस मोड में होगा, लिखने के लिए कौन सा मोड यूज करते हैं, W मोड यूज करते हैं, बताया आपको सब कुछ। अब बेटा pp जो पहले टेक्स्ट फाइल थी वहां पर एक्सटेंशन क्या होता था, TST होता था, यहां पर एक्सटेंशन क्या है, CSV। इट मींस ये जो K ऑब्जेक्ट है, ये K ऑब्जेक्ट किसका काम करता है, किसी टेक्स्ट फाइल में लिखने का काम करता है। बट बेटा अभी हमें किस फाइल में लिखना है, CSV फाइल में लिखना है। तो CSV फाइल में ये K ऑब्जेक्ट नहीं करता है लिखने का काम। तो इसीलिए K ऑब्जेक्ट, देखो प्रीवियस जो मैंने टेक्स्ट फाइल बताई थी, 3 तरह की फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल, CSV फाइल और बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करता था यही लिखता था वहां पे जाके, और यही वहां से रीड करके लाता था। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ये टेक्स्ट फाइल, तो मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप भी आपको डाउनलोड अपलोडेड है, उनको देखें आराम से और समझे, पूरा समझ में आ जाएगा। अब इन दिस केस मुझे लिखना है CSV में, बट ये ऑब्जेक्ट तो CSV में लिख नहीं सकता है। तो इसीलिए स्टूडेंट क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के बिहाफ पर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मान लीजिए डबल के क्रिएट किया, तो क्या किया, डबल के क्रिएट किया, इक्वल्स टू किस फंक्शन की हेल्प से, राइटर फंक्शन की हेल्प से। किसके बिहाफ पे क्रिएट करना है, इस के बिहाफ पर। इस के ने जो फाइल ओपन की है उसके बिहाफ पर, क्योंकि के भैया इसको ओपन कर रहा है, तो किसके बिहाफ पर मुझे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, इस के हेल्प बिहाफ पर क्रिएट करना पड़ेगा। अब इस राइटर फंक्शन किसके अंदर मिलता है, इस CSV मॉड्यूल के अंदर मिलता है। तो इसलिए मुझे इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, इससे पहले CSV डॉट। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि के ने जो फाइल ओपन की है लिखने के लिए उस फाइल में ये के तो लिख नहीं पा रहा है, क्योंकि के इज फॉर ओनली टेक्स्ट फाइल। ये किसके अंदर लिख सकता है, टेक्स्ट फाइल के अंदर लिख सकता है, बट CSV एक्सेल फाइल में ये लिख नहीं सकता है। तो इसीलिए बेटा इस राइटर फंक्शन में क्या किया, एक राइटर फंक्शन ने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम क्या है, के। ये के क्या कर सकता है, CSV फाइल में लिख सकता है, ठीक है ना। तो राइटर फंक्शन क्या करता है, किसी CSV फाइल में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल में लिखने के लिए एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कराने का काम करता है, ठीक है। अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट से लिखता तो देन एरर विल बी अकर, बिकॉज ऑफ के इज ओनली फॉर टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल में लिखता है ये। अब अदर फाइल में लिखने के लिए वी हैव टू क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट,
अब मैंने के ऑब्जेक्ट ऐड कर दिए, बहुत सिंपल है समझना। तो इसके बिहाफ पर, किसके बिहाफ पर किया मैंने? के बिहाफ पर किया। के बिहाफ पर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे परमिशन ही मिल गई लिखने की। मुझे क्या करना है, पहली रो लिखनी है। कौन सी रो लिखनी है बेटा? फर्स्ट रो। फर्स्ट रो कैसे लिखेंगे? के लिखने वाला कौन है? ये ऑब्जेक्ट है। के डॉट राइट रो, कौन सा फंक्शन होता है? राइट रो। अब आपको पता है ये लिखने का काम करता है लिस्ट की फॉर्म में। किस फॉर्म में करता है? लिस्ट की फॉर्म में। यहाँ क्या करेंगे? लिस्ट, ये आपकी अल्फाबेट्स है। अल्फाबेट्स किस में क्लोज होते हैं? सिंगल डबल कोट्स में। नेम, सेकंड क्या है? रोल नंबर। ये देखो, अब ये राइट रो फंक्शन क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसमें पहली रो लिख देगा, ये वाली नेम और रोल नंबर। पहले सेल में, एक्सेल के पहले सेल में नेम आ जाएगा, दूसरे सेल में क्या आ जाएगा? दूसरे कॉलम में रोल नंबर आ जाएगा। भाई एक्सेल ऐसे तो होता है, एक्सेल की बात हम करें तो ऐसे तो बना होता है एक्सेल, ऐसे तो होता है। तो पहले सेल में क्या आ जाएगा? जिसका नाम होता है A1, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा नेम। दूसरे में क्या आ जाएगा? यहाँ पर इसमें आ जाएगा रोल नंबर, ठीक है। अब मुझे दूसरी रो लिखनी है, कैसे लिखेंगे? के डॉट राइट रो। अब ये आपने लिस्ट की फॉर्म में लिखता है, तो ये तो आपकी कैसी वैल्यू है? आपकी अल्फाबेट्स ए, न्यूमेरिक वैल्यू तो विदाउट लिख देते, मैंने बताया था। अब ये दूसरी रो, यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा 1। तीसरी रो मुझे लिखनी है, क्या करेंगे? के डॉट राइट रो, यहां पर अब मैं क्या करूंगा? B,2। ओके, तो अब क्या होगा? B, यहां पर A आऊंगी सिर्फ ना, A, तो A आएगा AB2। इस तरह से एक्सेल फाइल में लिखता जाएगा 1 by 1, ठीक है ना। अब स्टूडेंट, ये कुछ बच्चे आज बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, तो इसलिए बता दूं कि सीएसवी फाइल होती क्या है। अभी अपना काम कंप्लीट हो गया, इसको जिस ऑब्जेक्ट में फाइल ओपन की थी उसी ऑब्जेक्ट से क्या करो? क्लोज कर दियो उस फाइल को। इतना सा प्रोग्राम है बस। अब इस साल जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया, कैसे पूछा गया है? फिल इन द ब्लैंक्स में। इस सीएसवी को हटा दिया, बताओ इसकी जगह क्या आएगा? डब्ल्यू को हटा दिया, इसकी जगह क्या आएगा? इस ऑब्जेक्ट को हटा दिया, बताइए इसकी जगह क्या आएगा? ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया। 5 क्वेश्चन इनमें 4 करने हैं 4 नंबर के। इसको हटा दिया, इसकी जगह क्या आएगा? जिस ऑब्जेक्ट ने खोली होगी वही तो उसे क्लोज करेगा, वही ऑब्जेक्ट आएगा। सिंपल सिंपल सी बात है। तो बेटा सीएसवी फाइल होती क्या है? टेक्स्ट फाइल में तो हम डाटा लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? नोट पैड में लिखते हैं, बस लिखते जा रहे लिखते जा रहे लिखते जा रहे, जैसे लाइन फिल हो जाएगी तो दूसरी लाइन में आ जाएगा। बट इन CSV फाइल वी कैन राइट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल की फॉर्म में डाटा लिखते हैं। टेबल का मतलब है रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डाटा लिखा जाता है। अगर इस फाइल को अगर आप टेक्स्ट फाइल में खोलोगे तो बेटा आउटपुट कैसे आएगा? देखना, भी दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में। नेम कॉमा रोल नंबर, A,1, B,2। अगर मैं इस फाइल को टेक्स्ट फाइल में खोलता हूं, ओपन विद नोटपैड, ओपन विद नोटपैड अगर मैं इसको खोलता हूं, उस केस में स्टूडेंट ये कॉमा से सेपरेट होके आता है इसका आउटपुट। मैं दिखाऊंगा अभी आपको सामने। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कॉमा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। अगर मैं इसे एक्सेल में खोल रहा हूं तो ठीक है, बट अगर इसको मैं ओपन विद नोटपैड करूंगा इसको फाइल को, तो क्या आएगा? नेम कॉमा रोल नंबर, A,1, B,2। इस तरीके से कॉमा से सेपरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन आपका निश्चित मिलने वाला है आपको, और फिल इन द ब्लैंक्स में कि यहाँ क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। तो दोबारा बता दूं, सबसे पहले तो इंपोर्ट करिए सीएसवी फाइल, मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लीजिए, अपनी फाइल से लिंक कर लीजिए, क्योंकि राइटर फंक्शन इसी का पार्ट है। अगर मैं यहाँ सीएसवी मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करूंगा तो राइटर फंक्शन यूज नहीं होगा, ठीक है। तो सीएसवी डॉट राइटर के, इसका मतलब क्या? सबसे पहले उसने फाइल को ओपन कर लीजिए। फाइल ओपन कर ली, किस मोड में करेंगे? लिखने पर्पज के लिए करना तो डब्ल्यू मोड में ओपन कर देंगे, ठीक है भैया, हो गया। बट इस के की ड्रॉबैक है कि भाई ये टेक्स्ट फाइल में लिख सकता है, सीएसवी का काम नहीं कर सकता बेचारा। तो फिर ये क्या करेगा?
अब इसके बिहाफ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कौन बनाएगा उसे? राइटर बनाएगा। कौन बनाएगा बेटा? राइटर फंक्शन बनाएगा। किसके बिहाफ पर? के बिहाफ पर। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो CSV फाइल में लिख भी सकता है और वहां से पढ़ भी सकता है। अब के डॉट राइट हो तो लिस्ट की फॉर्म में लिखा जाता है यहाँ पर, तो लिस्ट के ब्रैकेट्स में ही आएगा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? नेम कॉमा रोल नंबर, फिर क्या लिखा? A,1, फिर क्या लिखा? B,2। तो ये जाके बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है विद द हेल्प ऑफ राइट रो फंक्शन इन सभी को कहां लिख देगा? ppjsv डॉट csv फाइल में लिख देगा। ये सेव हो जाएगी। अभी आओ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अभी थोड़ी सी देर में, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी CSV फाइल बनती है कि हाउ टू सेंड द डाटा फ्रॉम पाइथन टू CSV फाइल। CSV फाइल में कैसे सेव करेंगे डाटा को, कैसे भेजेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल पे स्टूडेंट, ठीक है। अब आप प्रैक्टिकल देखिएगा, प्रैक्टिकल किस तरह से करेंगे देखिएगा स्टूडेंट। तो यहां से मैं स्क्रीन शेयर कर देते हैं फिर वहीं से दोबारा, ठीक है। अब देखिए इंपोर्ट CSV, इंपोर्ट CSV इंपोर्ट CSV। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उस फाइल को ओपन करना। के इक्वल्स टू ओपन, किस फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं? ppjsv डॉट csv फाइल, ठीक है। अब यहां पर यहां अभी डबल कोट्स है जी, ppjsv डबल, ठीक है ना। अब किस मोड में करेंगे? क्योंकि पहली बार हम इसमें लिखने का काम कर रहे हैं, मान लीजिए न्यूली फाइल है ये, तो W मोड का यूज करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में मैंने जैसे लिखा है कि भाई ये के ऑब्जेक्ट ने फाइल तो ओपन कर दी, CSV फाइल बना दी पहली बार, बट ये इसमें लिख नहीं सकता क्योंकि ये तो भैया टेक्स्ट फाइल के लिए बना हुआ है। तो इसीलिए वी हैव टू क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट नेम इज के, डबल के, या कोई कुछ ही मान सकते हैं डबल के। किसकी हेल्प से बनाएंगे हम? CSV डॉट राइटर फंक्शन की हेल्प से। तो राइटर फंक्शन ये क्या है? हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है किसका? CSV मॉड्यूल का। ये क्या काम करता है? एक नया ऑब्जेक्ट बनाने का काम करता है। किसके लिए? CSV फाइल में लिखने के लिए। इट मींस टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। बना दिया भैया ऑब्जेक्ट। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? के डॉट राइट रो, क्या करेंगे? राइट रो। अब कौन सा था? पहली लाइन कौन सी थी बेटा? लिस्ट की फॉर्म में लिखेंगे नेम कॉमा, दूसरा लिखा हमने रोल नंबर हो गए, ठीक है। अब इसका क्या लिखेंगे? के डॉट, दूसरा लिख दिया राइट रो, क्या लिखा? राइट रो। क्या है हमारा दूसरे में बेटे? दूसरे में ए, कैपिटल लिख दो या स्मॉल लिख दो, एज लाइक ए लिख दिया। नेक्स्ट लिख दिया मैंने 1, ठीक है। तीसरा लिख देते हैं तीसरी रो, के डॉट राइट रो, ठीक है बेटा। तीसरी हमने लिख दिया बी लिख देते हैं, कैपिटल में बी है तो कैपिटल बी लिख दीजिए, कॉमा 2, ठीक है। लिस्ट हमारी क्लोज हो गई, ठीक है। इसके बाद में स्क्रीन में आपको करता हूं शेयर, ठीक है। कहां थे हम? ठीक है बेटा। अब इसके ना बाद में ये सेकंड रो इंसर्ट हो गई, के डॉट क्लोज फंक्शन, के डॉट क्लोज फंक्शन, क्लोज कर दिया हमने, हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब इसको कराते हैं, रन कराते हैं बेटे। रन करा के देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट में आपको पता ही है कैसे एग्जीक्यूट करते हैं कि सबसे पहले इसको सेव करते हैं। मान लीजिए मैं सेव कर लेता हूं CSV नाम से मैंने सेव कर दिया, कर लिया सेव, यस कर दिया, ठीक है। अब इसको और मैं यहां से रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ओके तो बेटा जी सर। हाँ करिए। अब देखो इसने प्रोग्राम को देखो बेटा, यहां से सेव करो सबसे पहले, फिर इसको रन कराइए। गुड, वेरी गुड, ओके।
अब देखो यहाँ से स्टूडेंट, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है ये। अब बेटा उस सेकंड स्क्रीन को शेयर करिए, सेकंड स्क्रीन को शेयर करिए। गुड, वेरी गुड, हो गया रन, रन हो गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से, वेरी गुड। अब उसने फाइल को ओपन करिए, उस फाइल को ओपन करिए। गुड, वेरी गुड, ऑल फाइल्स, गुड। PPJSP देखो, अब ये देखो स्टूडेंट, PPJSP नाम की एक तो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी। हाँ, इसको आप ओपन करिए PPJSP को, PPJSP को। गुड, वेरी गुड। PPJSP को जैसे हम ओपन करेंगे, देखिएगा ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपके सामने, आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी मैंने रिकॉर्ड आपका यहां से, आपका कहां से, राइट रो के थ्रू A1 B2 और नेम और रोल नंबर, वो पूरा पूरा रिकॉर्ड आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। उस स्क्रीन को शेयर करो बेटा, PPJSP एक्सेल फाइल को। गुड, सामने दिखाई देगा। अच्छा, अब देखिए, हो गया ना क्लियर बेटा। अब देखिए इसी है ना फाइल को क्लोज करिए मैम, और इस ना फाइल को आप टेक्स्ट में आप ओपन करिए। ओपन विद नोटपैड करिए, ओपन विद नोटपैड, ओपन विद नोटपैड करिए, इसको क्लोज करिए। फाइल में जाइए, हाँ फाइल में गए आप, पीपीजेएसपी फाइल को दोबारा ओपन कीजिए। अब आएगा, राइट क्लिक कीजिएगा इस पे, राइट क्लिक, ओपन विद नोटपैड, ओपन विद आएगा। और यहाँ देखिए, हाँ गुड, वेरी गुड, नोटपैड, वेरी गुड, नोटपैड। अब देखना इसमें सेपरेट होगा ये कॉमा के थ्रू। अभी देखे ना, बैंक अभी शेयर करेगा स्क्रीन, तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, नेम कॉमा रोल नंबर, देखो है ना। इसीलिए स्टूडेंट इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमा सेपरेटेड फाइल्स, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। क्योंकि अगर आप एक्सेल में खोल रहे हैं ठीक है, बट इसको टेक्स्ट फाइल में जब ओपन करते हैं तो ये क्या होता है स्टूडेंट, कॉमा के रूप में, कॉमा के थ्रू ये सेपरेट होती है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट होती है हमारी CSV फाइल। ठीक है, CSV फाइल आपको समझ में आ गई होगी आज। ओके।